हींग क्यों है इतनी महंगी? दोस्तों, कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू बादाम सबसे महंगे होते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि कई ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं जो इनसे भी कई गुना ज्यादा महंगी हैं, और उनमें से एक है हींग। दुनिया में उगने वाली 50% हींग हम हिंदुस्तानी खा जाते हैं, पर दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हींग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उगाई नहीं जाती। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हींग के बारे में और आपके ज्ञान का जायका बढ़ाते हैं। पर उससे पहले आपने अपने YouTube चैनल वाह यार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मिलते हैं आपको ऐसे शानदार मजेदार वीडियोस जिसे देखकर आप कहेंगे वाह यार। दोस्तों, हल्दी, धनिया, मिर्च की तरह हींग भारत की हर रसोई में मिल ही जाती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा खाने का स्वाद बदल देती है। वहीं यह पाचक जैसे दूसरे कई अन्य फायदों के लिए भी जानी जाती है। कहते हैं कोई इसकी गंध पसंद करे ना करे, इसकी खूबियों के कारण इसका सेवन करने से परहेज नहीं करता। ऐसे में देश के किसी भी हिस्से में हींग की खेती का ना होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि 21वीं सदी का भारत हींग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है? पहला कारण है मौसम। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के मौसम होते हैं, यानी कि ठंड से लेकर गर्मी तक और बारिश से लेकर बर्फबारी तक सब कुछ होता है। पर दोस्तों, हींग को उगने के लिए एक जैसा मौसम चाहिए होता है। अगर मौसम में बदलाव आ जाए तो इसका पौधा बढ़ नहीं पाता, जिसके कारण हिंदुस्तान में हींग नहीं उगती। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर हींग आती कहां से है? चलिए बता देते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर, निर्यात। दोस्तों, हिंदुस्तान के हर घर में हींग जरूर मिल जाती है, पर लोगों की रसोई तक पहुंचाने के लिए हींग को अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से होते हुए आप तक पहुंचना पड़ता है। कहा जाता है कि सालाना करीब 1200 टन कच्ची हींग हिंदुस्तान में खरीदी जाती है। जी हाँ दोस्तों, 1200 टन कच्ची हींग। ईरान और अफगानिस्तान की पहाड़ियों के बीच सबसे ज्यादा हींग पाई जाती है। यहाँ पहाड़ी इलाकों में हींग का पौधा पाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की हींग का आयात करता है, जो कि एक बड़ी रकम है। अब इस रकम को सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे ना। अब सोचिए, जो देश दाल में तड़का लगाने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो क्या कभी गरीब देश हो सकता है? अगली चर्चा है हींग के फायदे। दोस्तों, हींग के कितने फायदे हैं यह बताने के लिए तो एक स्पेशल वीडियो बनाना भी काम होगा, क्योंकि हींग के अनेकों फायदे हैं। आयुर्वेद में चरक संहिता में ही हींग का जिक्र मिलता है। हींग आयुर्वेदिक औषधि भी है और खाने में आने वाले मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। पेट का दर्द हो या पाचन, हर चीज में हींग बहुत असरदायक है। कहते हैं हींग का पानी पीने से आपका पाचन बहुत बढ़िया होता है। अब जानते हैं हींग का इतिहास। भारत में हींग कैसे और कहां से पहुंची, इसका कहीं कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। कुछ लोगों के अनुसार हींग मुगल काल के दौरान ईरान से भारत पहुंची। वहीं एक तर्क यह है कि कुछ जनजातियां ईरान से भारत आते समय इन्हें अपने साथ लेकर आईं। धीरे धीरे हींग भारतीय खान पान की आदत में आ गई और यहाँ की हो गई। आयुर्वेद में चरक संहिता में ही हींग का जिक्र मिलता है। इसके आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि हींग का इस्तेमाल भारत में कई ईसा पूर्व से हो रहा है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि हींग के बिना भारतीयों की रसोई अधूरी है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि हींग इतनी महंगी क्यों है। तो हींग का स्वाद लेते जाइए और हमारा YouTube चैनल देखते जाइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल वाह यार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।